खाते हैं प्राइम 25। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर पर टीका टिप्पणी पर पलटवार किया है। भागवत ने कहा कि आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। आने वाले समय में विवेकानंद, दयानंद और स्वामी अरविंद का नंबर आएगा। पीएम मोदी ने मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि मानवाधिकार को राजनीतिक चश्मे से देखना देश को नुकसान पहुंचाता है। कोयला संकट को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक, पीएमओ में मौजूदा हालात और उससे निपटने को लेकर मंथन। इससे पहले सोमवार को भी गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। सीएम गहलोत ने बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र को राज्यों की जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध करवानी चाहिए। वहीं सतीश पूनिया ने राजस्थान में बिजली संकट के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजस्थान सरकार की लापरवाही के चलते यह संकट बढ़ा है, क्योंकि कोयले की खरीद सही समय पर नहीं की गई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए लखीमपुर के तिकुनिया में अंतिम अरदास की गई। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 एकड़ भूमि पर यह कार्यक्रम हुआ। सीएम गहलोत ने पीलीबंगा की तुलना लखीमपुर कांड से करने वालों को बेवकूफ बताया और कहा कि पीएम गृह मंत्री को यहां आना चाहिए और असलियत जाननी चाहिए। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर अगले 1 साल तक सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी ने धरियावद वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश पूनिया, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव समेत 20 नाम शामिल हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। खरे 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जस्टिस अकील कुरैशी आज राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को कोविड-19 वैक्सीन का अतिरिक्त डोज इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। WHO के विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक का समर्थन किया है। 18 अक्टूबर 2021 से सभी एयरलाइंस डोमेस्टिक रूट्स पर 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। वर्तमान में डोमेस्टिक रूट पर केवल 85% क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति है। देश के कई हिस्सों में आज गूगल की फ्री ईमेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। इस दौरान यूजर्स ना तो ईमेल भेज पा रहे थे और ना ही उन्हें कोई ईमेल मिल पा रहा था। काफी यूजर्स ने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज से 3 लेक्चरर के तबादलों के विरोध में छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 10वें दिन छात्रों ने पीजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और टायर जलाकर विरोध जताया। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुडेरा इलाके में 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने TRF के 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। रीट पेपर लीक मामले में बत्ती लाल मीणा समेत सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर SOG को सौंपा है। 17 अक्टूबर को दोबारा आरोपियों की पेशी होगी। अधिवक्ता गिरिराज जोशी हत्याकांड में चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। रंगदारी और फायरिंग मामले में अलवर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग के अभी 3 बदमाश फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में चोरी मामले में एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
झालावाड़ में चोरों ने बिजली के 2 ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया और तोड़-फोड़ करके 450 लीटर तेल चुराकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है। धोनी ने ऐलान किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर के रूप में बोर्ड से एक भी पैसा नहीं लेंगे। और अब बात देश की सुरक्षा